नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नई आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सबके सामने मैंने द ट्रिब्यून न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है। आप सबके सामने ये नज़र आ रहा होगा आप सबको। इन फर्स्ट अटैक ऑन रिलीजियस प्लेस इन पंजाब, ग्रेनेड हर्ड एट टेम्पल इन अमृतसर। कुछ और आर्टिकल्स हैं, पहले हम आर्टिकल्स वगैरह देख लेते हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी वगैरह देख लेते हैं, फिर हम आकर डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या है और इसका हम सब पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल लगा रखा है। इज पाकिस्तान ISI बिहाइंड ग्रेनेड अटैक ऑन अमृतसर टेम्पल। कुछ और आर्टिकल्स हैं, जैसे कि ये है, चुग डिमांड CBI प्रोब इनटू ग्रेनेड अटैक ऑन ठाकुर द्वार टेम्पल इन अमृतसर। तो अब हम आते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पे। देखिए, मैं आप सबको बता देता हूँ कि यहाँ पे हुआ ये है कि पंजाब में अभी रिसेंटली ही फ्राइडे की रात और सैटरडे की सुबह, फ्राइडे की रात करीब 12:35 AM, तो ये बेसिकली सैटरडे की सुबह हो गई है ना। यहाँ पे हुआ क्या कि पंजाब में अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे आप सबको पता है श्री हरविंदर साहिब गोल्डन टेम्पल है, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। तो एक्चुअली में हुआ क्या यहाँ पे कि जो अमृतसर में एक ठाकुर द्वार टेम्पल है, यहाँ पे कुछ बाइकर्स या कुछ लड़के आते हैं जो कि पूरी तरीके से कवर होते हैं, उनका फेस वगैरह पूरी तरीके से कवर होता है। दो लड़के आते हैं मोटरसाइकिल से, वो करीब 12:30 बजे के आसपास वहाँ पर आते हैं और आकर वहाँ पे कुछ देर खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं टेम्पल को। टेम्पल को देखने के बाद वो क्या करते हैं, वो बेसिकली उस टेम्पल पर ग्रेनेड से हमला करते हैं, जो कि फुटेज वगैरह बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है और जो कि न्यूज़ आउटलेट पे भी बहुत ज़्यादा वायरल है, ट्रेंडिंग है ये। कि अभी तक जो वो ग्रेनेड वगैरह फेंकते हैं टेम्पल के ऊपर, उसके बाद होता ये है कि उससे जो टेम्पल के जो प्रीस्ट हैं और जो पुजारी कह सकते हैं, वो एकदम से सो रहे थे 2 बजे के आसपास, और उनका कॉल जाता है वहाँ के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर को। तो ये जो अटैकर्स आए थे मोटरसाइकिल से, ये क्या करते हैं, ये वहाँ पे खड़े रहते हैं, उतरने के बाद उस टेम्पल को देखते रहते हैं। देखने के बाद जो अटैकर है वो फुटेज में नज़र आ रहा है, कैमरा फुटेज में, कि जो ग्रेनेड वगैरह जो फेंकते हैं ये टेम्पल के ऊपर, उससे पहले जो ग्रेनेड, ये जैसे मान लेते हैं ये ग्रेनेड है, ग्रेनेड में एक पिन लगी रहती है ना, यहाँ पे आप सबने देखा होगा यहाँ पे मूवीज़ वगैरह में या कहीं और, कि ग्रेनेड फेंकने से पहले ग्रेनेड को एक्टिव करना पड़ता है। तो वो पिन को वो लोग खींचते हैं, देन उसको फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं जहाँ पे भी आपको अटैक करना होता है। तो यहाँ पे हुआ ये कि जो अटैकर्स आए थे मोटरसाइकिल से या बाइक से, वो क्या करते हैं, वो सब उसमें से जो अटैकर था जो कि फेंक रहा था इस ग्रेनेड को, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी ग्रेनेड को पिन को खींचने में। तो इससे ये साबित तो होता है कि जो वो अटैकर था वो कोई प्रोफेशनल अटैकर तो था नहीं। सबसे पहली चीज़ जो फुटेज से ये चीज़ सामने आई है, जो कि सिंपल है, कि अगर वो प्रोफेशनल होता तो वो आराम से खींच के फेंक देता उसको, ग्रेनेड को। और इससे हुआ क्या, जब उसने ग्रेनेड वगैरह फेंके तो इससे हुआ ये कि जो ठाकुर द्वार टेम्पल है इन अमृतसर, वहाँ पर जो टेम्पल्स की दीवारें वगैरह हैं और जो कांच वगैरह है टेम्पल का, वो टूटा और उससे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है टेम्पल को। तो जो टेम्पल के प्रीस्ट हैं उन्होंने जल्दी से ही फ़ोन किया वहाँ की पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर को, और उनको सारी जानकारी बताई कि बेसिकली ये चीज़ हुई है। तो उसी के तुरंत बाद ही जो पुलिस कमिश्नर हैं वो अपनी टीम, फॉरेंसिक टीम के साथ वहाँ पहुँचे और उन्होंने उस चीज़ की पड़ताल की और उन्होंने ये चीज़ बताई कि जो ये अमृतसर में अटैक हुआ है ग्रेनेड का, ये जो अटैक है ये कोई पहला अटैक नहीं है अमृतसर में। इससे पहले 12 अटैक हो चुके हैं, ग्रेनेड अटैक ही हुए हैं सेम। और जो ये ग्रेनेड अटैक हुए हैं अमृतसर में, ये एक्चुअली में हुए हैं कहाँ पर, पुलिस स्टेशंस वगैरह हो गए या पुलिस चौकी पर। ज़्यादातर इन लोगों ने जो टारगेट किया है वो पुलिस को किया है वहाँ पे। और
ये अब जो यहाँ पे जो ये चेंजेस वगैरह आ रहे हैं और जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बेसिकली करवाया किसने, तो आप सबको मैं एक चीज़ बता दूं कि सबसे पहले हम चलते हैं मैप पर, जन आपको सारी चीज़ें वहाँ से और ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो ये अपन सब लोग आ चुके हैं मैप पर, और ये आपको अपना प्यारा भारत देश दिख रहा होगा। यहाँ पे है बेसिकली पंजाब स्टेट, है ना, ये हमारा प्यारा पंजाब। और यहाँ से जो बॉर्डर वगैरह ये शेयर करता है, ये करता है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। तो वहाँ पे जो पुलिस कमिश्नर हैं उनका कहना ये है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, ये क्या कर रही है, ये बेसिकली जो इनस्टेबिलिटी है या केओस का माहौल है वो पंजाब में फैलाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। अब आप कहेंगे इस कैसे ये क्यों उसका माहौल फैला रही है, क्योंकि ये पहले 12 बार अटैक कर चुके हैं ग्रेनेड से ही, सेम ग्रेनेड से ही अटैक किए गए हैं, लेकिन टेम्पल्स पर अभी तक नहीं किए गए थे। अभी तक किए गए थे पुलिस चौकीस पर, ज़्यादातर जो यहाँ पे टारगेट किया गया है वो पुलिस चौकी को किया गया है। और अब जो अटैक हुआ है रिसेंटली, जो कि मैं आप सबके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे जो अटैक हुआ है, ये अटैक हुआ है बेसिकली जाकर टेम्पल पे। और जो टेम्पल पे अटैक होने का मतलब, यहाँ पे जो ISI है वो कुछ और प्लान करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है, जो पुलिस कमिश्नर है, कि जो कम्युनल हारमोनी होती है, या मतलब क्योस मचाने की कोशिश कर रही है कि जो रिलीजियस कम्युनिटी वगैरह हर्ट हो और यहाँ पे बड़ा सा क्योस मचे पंजाब स्टेट में। ये बेसिकली ISI का प्लान है, जो कि पुलिस कमिश्नर बता रहे हैं वहाँ के। और इससे पहले जो इसने अटैक किए हुए हैं ISI ने 12 अटैक ग्रेनेड से ही, ये जो वहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने ये बोला है, वहाँ की जो पंजाब के जो यूथ है या लोकल्स हैं उनसे जो पुलिस है, पुलिस ने यही गुहार लगाई हुई है, उन सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट की हुई है कि ये जो ISI है ये बेसिकली क्या करती है, ये जो यूथ वगैरह होता है, जो कि पंजाब में यूथ वगैरह है, वो बेसिकली जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है या जो कि बेरोजगार यूथ है, उसको पैसे दिखाने या पैसे लुभाने की कोशिश करती है कि हम आपको इतने पैसे देंगे और आप ये हमारा काम कर दीजिए, बस इतना सा काम। तो ये क्या कर रही है, बेसिकली यूथ को बहला फुसला रही है और यूथ को पैसे के मुंह में फंसाकर ये गलत काम करवा रही है, जो कि वहाँ का यूथ कर रहा है। और जो अभी मैंने आप सबको थोड़ी देर पहले कहा भी था कि जो यहाँ पे जो ग्रेनेड खींचने में इसको, जो वहाँ का अटैकर था, जो कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ आया था, पूरी तरीके से कवर किए हुए था अपना फेस वगैरह हर चीज़, जिससे उसकी पहचान ना हो सके, तो वो उसको ग्रेनेड की पिन खींचने में बहुत दिक्कत आ रही थी। आप अगर वो फुटेज देखेंगे, अगर आपको कहीं ट्विटर वगैरह पे या कहीं पे भी वो फुटेज वगैरह आपको दिखे, देन जो वो यूथ था उसको वो पिन खींचने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो इससे ये चीज़ तो क्लियर थी कि वो जो यूथ था वो प्रोफेशनल तो नहीं था, वो यही काम तो नहीं कर रहा था, है ना। तो इससे हम ये चीज़ बिल्कुल इंडिकेट कर सकते हैं कि वो वहीं का ही कोई लोकल होगा पंजाब का, जो कि इन सब के जाल में फंस गया आकर, मतलब ISI के जाल में, क्योंकि ISI चाहता ही है कि वहाँ के यूथ, जो अनएम्प्लॉय यूथ है, उसको फंसाया जाए, उसको पैसे से लुभाया जाए और फिर उससे गलत काम करवाए जाए, पंजाब में ही बेसिकली क्योस मचवाया जाए या इन अनस्टेबिलिटी की इन्वायरमेंट वहाँ पे फैला दिया जाए पूरे पंजाब में। तो इससे हुआ ये कि जब ये सब हुआ तो इसके बाद ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे पॉलिटिकल एंगल भी एक सामने आएगा, है ना। तो यहाँ पे पॉलिटिकल एंगल ये सामने आया कि जो वहाँ के जो पंजाब के अभी रिसेंट या प्रेजेंट में जो CM हैं भगवंत मान सिंह, उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरीके से समझा और पूरी तरीके से इस चीज़ को माना कि हाँ, हम मानते हैं कि पंजाब में ये ग्रेनेड अटैक्स वगैरह हो रहे हैं और हम इस सब के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो ये अटैकर्स हैं या जो ये केओस वगैरह फैलाने की कोशिश की जा रही है पंजाब में, ये हम होने नहीं देंगे। और वहाँ के जो BJP के जो प्रेसिडेंट हैं तरुण सिंह चुग, तो उनका आप सब पढ़ ही पा रहे हो, उनकी डिमांड है CBI प्रोब्स इनटू ग्रेनेड अटैक ऑन ठाकुरद्वार टेम्पल इन अमृतसर। जो वहाँ पे जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, कांग्रेस कह लीजिए, शिरोमणि अकाली दल कह लीजिए या BJP कह लीजिए, ये सब बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये सब लोग कह रहे हैं कि आप वहाँ पे CBI इंक्वायरी करवाएं और वहाँ पे जल्द से जल्द जो कल्पिट है उसको पकड़ा जाए, क्योंकि इसके पहले जो 12 अटैक्स हो चुके हैं उससे ये चीज़ तो निर्धारित हो गई है कि यहाँ पे पुलिस क्या कर रही है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया है, जो कि इन सब का कहना है, इन सब अपोजिशन पार्टी का कहना है सरकार से, जो वहाँ पे प्रेजेंट सरकार है आम आदमी पार्टी की, जिसमें CM है भगवंत सिंह मान, है ना।
उनसे ये सब कहना है इन सब लोगों का। तो हम बेसिकली पॉलिटिकल एंगल्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधे ही आएंगे कि जो वहाँ पे आईएसआई है ये ऐसा क्या कर रही है और क्यों कर रही है। तो आईएसआई का सीधा सा सिंपल सा यही रीज़न है कि इंडिया में क्योस मचे, और जो पंजाब हमारी स्टेट है ये बेसिकली एक अच्छा इनके लिए जरिया है, क्योंकि ये यहाँ पे जो बॉर्डर वगैरह शेयर होता है यहाँ पे पाकिस्तान के साथ, ये पंजाब का होता है। और यहाँ पे आप सब ने देखा ही होगा कि पंजाब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्टेट भी माना जाता है, इन द सेंस कि यहाँ पे जो पाकिस्तान की तरफ से चीज़ें होती रहती हैं, जैसे आपने सब ने देखा होगा खालिस्तान का इशू भी हुआ है, उस पर भी हम आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो मैं आपको अभी ये बताता हूँ कि जो आईएसआई है वो किस तरीके से इंडिया को अपने हार्म पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, या हम सबको हार्म पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, वो हमको इस तरीके से हार्म पहुँचा रहा है। पहली बार इन्होंने क्या किया कि जो एक खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स हैं या खालिस्तानी टेररिस्ट हैं जो कि अलग ही देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब को ऐसा तोड़कर भारत से एक अलग देश बनाने की जो उनकी कोशिश है, उनके साथ ये कोलेबरेट कर रही है आईएसआई कि जो वहाँ पे क्योस वगैरह हो इंडिया में वो और अच्छी तरह से क्योस वगैरह फैले, या अनस्टेबिलिटी पंजाब जैसे स्टेट्स में पूरी तरीके से फैले। तो पहला यहाँ पे आईएसआई जो है वो ये कर रही है कि खालिस्तानी जो प्रोटेस्टर्स हैं या खालिस्तानी जो टेररिस्ट हैं इनके साथ कोलेबरेट कर रही है, जो कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका कहना है। और जो सेकंड चीज़ है वो अभी ये चीज़ रिसेंटली निकल के आई कि एक गुजरात में जो गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड है वहाँ की पुलिस, उसने क्या किया, एक 19 साल के बच्चे को पकड़ा, या 19 साल की लड़की को पकड़ा। यहाँ पे बच्चा तो नहीं बोलेंगे उसको, 19 साल की लड़की को पकड़ा वहाँ पे। और उससे ये पता चला कि जो अटैक्स वगैरह हैं वो राम मंदिर पे किए करने की संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा। और तीसरी चीज़ और आखिरी चीज़ जो आप सब ने अभी रिसेंटली देखा होगा, महाकुंभ, हमारा कितनी अच्छी तरह से महाकुंभ मना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें भी बिगड़ी, स्टैम्पेड भी हुआ, उन सब लोगों के साथ मेरी सहानुभूति है। लेकिन वहाँ पे जो अब देखा जाए तो यहाँ पे जो एक एंगल निकल के ये आया हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के थ्रू कि जो पाकिस्तान की आईएसआई है वो क्या कर रही थी कि जो आप सबने अभी कुछ टाइम पहले देखा होगा, आपसे 3-4 महीने पहले पेजर बॉम्ब्स के बारे में आप सबने सुना होगा कि जो इज़राइल और लेबनान का जो इंसिडेंट हुआ था, उस पर हम नहीं जाएंगे पूरी तरीके से अभी, मैं सिर्फ आपको ऊपर से बता देता हूँ। इज़राइल और लेबनान में जो हिजबुल्लाह है उनके बीच में एक फ़ाइट वगैरह हुई। फ़ाइट पूरी तरीके से देखा जाए तो बहुत ही जो इज़राइल था वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट तरीके से इसमें इस चीज़ को फाइट कर रहा था कि वो क्या करता था कि जो पेजर्स वगैरह हैं जो कि लेबनान में उनके आतंकी वगैरह या उनके आतंकी संगठन वगैरह उसको यूज़ कर रहे थे, उसमें उसने बॉम्ब वगैरह फिट कर रखे थे। जैसे ही इज़राइल ने वहाँ से उस चीज़ को प्रेस किया बटन को, तो वहाँ पे जो बॉम्ब वगैरह हैं वो फटे, और वहाँ पे बहुत सारे जो लेबनान में हिजबुल्लाह है उसकी कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा मारे गए वहाँ पे। तो यही सेम चीज़ महाकुंभ में भी करने की कोशिश कर रहा था कौन, आईएसआई। ये हमारी इंटेलिजेंस को कुछ इंटेल वगैरह है जो कि प्रोवाइड हुई है। अब हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है, जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए आईवी हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया है ना, और रॉ वगैरह है, ये सब लोग पूरी तरीके से नज़र वगैरह तो रखे हुए हैं पाकिस्तान पे। तो अब ये यहाँ पे और ज़्यादा सतर्क हो जाएंगे कि क्या पाकिस्तान और कोई बड़ी साजिश करने के तो मूड में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद देखिए कि जो 12 बार अटैक्स हुए हैं ये क्या दर्शा रहे हैं कि मतलब हमारे यूथ वगैरह इतने ज़्यादा भूले भटके हैं कि वो इन सब लोगों की जाल में आ जाते हैं, है ना जी, आईएसआई के जाल में आ जाते हैं पाकिस्तान की, और वो अपनी ही कंट्रीज़ के ख़िलाफ़, अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ क्योस वगैरह क्रिएट करने लगते हैं। तो मुझे बस यही कुछ चीज़ें थी जो कि न्यूज़ में थी, और मुझे आप सबके साथ इस चीज़ के बारे में डिस्कस भी करना था कि जो ये बहुत ज़्यादा आप सब लोग देख पा रहे हैं जो हेडिंग्स वगैरह निकल के आई हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों को मुझे आप सबके साथ डिस्कस करना था। और मैं आप सबका इसमें पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि आप सबका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और इस चीज़ को आप कैसे लेंगे, क्या आप सबको क्या लगता है इस बारे में कि जो आईएसआई है वो प्लान कर रहा है इस बारे में, तो क्या जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सतर्क हैं, या जो बेसिकली उनका मानना है वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि अपोजिशन में, उनका मानना है कि ये बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है, इसी का फ़ायदा उठा रहा है पाकिस्तान की आईएसआई।
तो आप ये सब मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम सबसे शेयर करें। इसी के साथ मैं इस न्यूज़ और इस आर्टिकल, इस इन्फॉर्मेशन से आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा। और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई न्यूज़ के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस सबसे आप मुझे लेने दीजिए अलविदा और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।